Hello friends, so today I'm telling about the history. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे माइंड में हिस्ट्री आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, आखिर हिस्ट्री होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड्स कि हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री इट्स आवर पास्ट बट आइडेंटिफाइड। ये हमारा पास्ट होता है लेकिन वह क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अब ये ना कि वैसा स्टोरी जो परियों वरियों का कहा स्टोरी हो, वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री वो होता है जो पास्ट से रिलेटेड हो और आइडेंटिफाइड हो। ओके, सो हिस्ट्री इज़ आवर पास्ट एंड फादर्स ऑफ हिस्ट्री हम हेरोडोटस को कहते हैं। फादर्स ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री, तो आखिर हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके रिटन बेस के आधार पे। सो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एज। सो प्री हिस्ट्री में क्या हुआ, इस एज में रिटन सोर्स नहीं मिला। अब ना ही ये मिला और ना ही इसे पढ़ा गया, तो खैर ये तो पूरा ख़त्म ही है। सेकंड है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में हम रिटन सोर्सेज तो मिला बट उसे पढ़ा नहीं जा सका। जस्ट लाइक डॉक्टर, यू नो व्हाट, आप देखे होंगे डॉक्टर का हैंड राइटिंग। डॉक्टर का हैंड राइटिंग ओनली किसको समझ में आता है, जो केमिस्ट होता है, मेडिकल स्टोर, उन्हीं को समझ में आता है। सो प्रोटो हिस्ट्री जस्ट लाइक कैसा था वहाँ का राइटिंग, तो डॉक्टर टाइप। एंड अनदर लास्ट वाला हमारा है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज में रिटन सोर्सेस मिला, उसे पढ़ा भी गया एंड उसे समझा भी गया। तो देखा जाए तो ये दोनों से बेटर कौन सा है, हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है। अब तो ये हो गया कि हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट इसमें एक और लोचा ये आ गया कि ये था रिटन बेस्ड, लेकिन एलिमेंट बेस्ड जो एक हिस्टोरियन थे काफ़ी पॉपुलर, उनका नाम था क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस ने क्या किया, हिस्ट्री को उसके रिटन बेसिस पे नहीं, उसके एलिमेंट बेसिस पे क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सो जो हमारा प्री हिस्ट्री था उसे क्या दिया, नाम दिया स्टोन एज, एंड प्रोटो हिस्ट्री का ब्रोंज एज, एंड हिस्टोरिकल पीरियड का आयरन एज। सो ये क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री को उसके रिटन बेसिस पे ना बल्कि उसके एलिमेंट बेसिस पे किसने डिवाइड किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने। यहाँ पे नेम दिया हुआ है क्रिश्चियन थॉमस ने। सो जो ये स्टोन एज है ना, इसके अंदर हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स आते हैं, एंड सेकंड वाला जो हमारा ब्रॉन्ज एज है इसमें इंडस सिविलाइजेशन आता है। एंड आई होप कि आप लोग इंडस सिविलाइजेशन से परिचित होंगे, बिकॉज इंडस सिविलाइजेशन वर्ल्ड का फर्स्ट सिटीजनशिप सिविलाइजेशन है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड। अब नॉर्थ वेस्ट साइड किस डायरेक्शन में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन कौन सा है, इंडस सिविलाइजेशन। एंड लास्ट वाला है हम लोग का आयरन एज। आयरन एज जो था ये काफ़ी डेवलपमेंट और फेमस टाइप का हिस्ट्री था, बिकॉज इसमें क्या हुआ, तो पीपल ने आयरन का फाउंड कर लिया। अब जब आयरन मिल जाएगा तो देखा जाए आज के पीरियड टाइम में आयरन ही सबसे इम्पोर्टेंस देखा जाए तो थिंग है। यू नो वाई, आयरन के ही बेस पे हम क्या होता है, कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सेट्रा मशीन एक्सेट्रा क्या होता है चीज़ों का हम निर्माण करते हैं, आई मीन मैन करते हैं। सो इसमें आयरन का फाउंड हो गया, तो इससे क्या हुआ, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस तक ही चला था। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट चेंजिंग ज़्यादा इसी में हुआ था। सो इस हिस्ट्री को हम लोगों ने हिस्टोरिकल पीरियड को, जिसे आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन कब से था, ये लगभग 2000 वर्ष पहले से था, और मिडाइवल हिस्ट्री का ये आपका 600 वर्ष पहले, और मॉडर्न हिस्ट्री का 200 ईयर्स अगो। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा कौन सा हिस्ट्री आएगा, इसमें किंग आएंगे, बट ये किंग एंड रूलर कैसे होंगे, ये हिंदूज़ के, और मिडाइवल में मुस्लिम रूलर्स आएंगे, और मॉडर्न में ब्रिटिशर्स आएंगे। और मॉडर्न के बाद क्या हुआ, तो हमारा खैर इंडिया फ्रीडम हो गया 1947 में।
एंड आपको ये मालूम ही होगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्री हिस्ट्री में। देखिए गाइज, जो प्री हिस्ट्री है, ये प्री हिस्ट्री को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। और प्री हिस्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं? स्टोन एज से, क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम का टूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन में ही देखने को मिला। सो 4 पार्ट्स है, एक लोअर, अपर, लोअर, मिडल एंड अपर, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका उत्तर न्योलिथिक एज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे लोअर। लोअर को पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? तो देखिए, इन दिस पीरियड ह्यूमन बींग्स नॉट इस्टेब्लिश देयर लाइफ आर लाइक अ हंटर, नोमैड्स एंड ह्यूमन कॉल्ड प्रिमिटिव। जो पैलियोलिथिक एज था उसमें ह्यूमन बींग्स जो थे ना वह इस्टेब्लिश नहीं थे, यानी कि वो कहीं खा लेते थे, कहीं सो जाते थे, उनको अपने लाइफ से कोई फिक्र नहीं था, ओनली खाना पीना और घूमना फिरना। जस्ट लाइक उनका लाइफ कैसा था? हंटर टाइप का था एंड नोमैड्स था, जिस कारण उन ह्यूमन बींग्स को क्या कहा गया? प्रिमिटिव मैन। और प्रिमिटिव मैन जस्ट लाइक आदि मानव। इस पीरियड में क्या हुआ कि इस पीरियड में ह्यूमन बींग्स ने सबसे मेन थिंग को खोजा। क्या? तो टू फाउंड द फायर, आग का खोज हो गया, जिस कारण क्या हुआ? काफ़ी ह्यूमन बींग्स को सहूलियत मिल गई कि अपने लाइफ को स्पेंड करने में। सेकंड है हमारा मेसोलिथिक्स पीरियड। मेसोलिथिक्स पीरियड को मिडिल पीरियड भी कहा जाता है। अब इस पीरियड में क्या हुआ था? इट इज़ ऑल्सो नॉन मिडिल पीरियड। इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स फाउंड सच एज अ टीनी, सो दैट्स टाइप ऑफ टूल्स वी कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, द प्रोसेस ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी। सो देखिए, मेसोलिथिक जो पीरियड था उस पीरियड में क्या हुआ? तो इस पीरियड में जो टूल्स जो हुआ करता था ना, काफ़ी स्मॉल टाइप के हुआ करते, काफ़ी टीनी टाइप के हुआ करते थे। सो दैट्स वाई इसे क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथ। तो छोटे छोटे जो टूल्स है उसे क्या कहा गया? स्टोन का जो टूल्स था उसे माइक्रोलिथ कहा गया। और इसी पीरियड में क्या हुआ था? स्टार्टिंग हुआ था फ्यूनरल सेरेमनी। फ्यूनरल सेरेमनी व्हेन the man या other man died, and last ceremony to process of भेजिंग स्वर्ग। सो दैट्स वाई। एंड थर्ड है हमारा नियोलिथिक पीरियड्स। सो नियोलिथिक पीरियड्स इसे अपर पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस पीरियड ह्यूमन बींग्स लाइव टू सिस्टमेटिक वे बिकॉज दे lived permanent one place, even peoples also agriculture domesticated etc. सो देखिए, इस पीरियड में ह्यूमन के साथ काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ह्यूमन बींग्स सिस्टमेटिक ढंग से जीने लगा। जहाँ वो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था? हंटर टाइप का था, प्रिमिटिव मैन था। अब वही मैन क्या हो गया? एक ह्यूमन बींग्स टाइप, जस्ट लाइक हम लोगों की तरह हो गया। और वह सिस्टमेटिक ढंग से क्या हुआ? अपना लाइफ स्पेंड करने लगा। और जब कोई भी इंसान जब सिस्टमेटिक ढंग से लाइफ स्पेंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके पास अब वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क अवेलेबल होंगे। जैसे इसी पीरियड में क्या किया? ह्यूमन बींग्स ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर कब स्टार्ट किया? तो न्यूलिथिक पीरियड में। एंड डोमेस्टिकेटेड किडेड एंड डॉग। सो अब क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चर। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जब ह्यूमन बींग्स स्टार्ट किया तो कहाँ किया? कौन से प्लेस पे किया? उस प्लेस का कौन सा डायरेक्शन में किया? ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहा है। तो आइए इसका क्वेश्चन का हल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लोग। तो एग्रीकल्चर, ह्यूमन बींग्स ने एग्रीकल्चर किया। और एग्रीकल्चर से वे कब इंट्रोड्यूस हुए? तो न्योलिथिक पीरियड में। तो उन लोगों का जो एग्रीकल्चर था उनमें फर्स्ट क्रॉप क्या था? बार्ली एंड वेट। तो क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बींग्स का फर्स्ट क्रॉप क्या था? तो बार्ली एंड वेट। एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया? तो बार्ली एंड वेट। और वो उन्होंने किस डायरेक्शन में किया? तो फर्स्ट क्रॉप बिगिन टू नॉर्थ वेस्ट, जस्ट लाइक नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन। सो ये जो क्रॉप स्टार्ट हुआ इसका बिगिन हुआ तो कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। और ये कब हुआ था? तो 8000 ईयर्स अगो। और पाकिस्तान का एक सिटी है मेहरगढ़, वहीं पे। और ये जो मेहरगढ़ है वो कहाँ है? तो मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 हिल्स, सुलेमान एंड बिटवीन सुलेमान एंड क्रीथर्स हिल।
और सुलेमान और किटर हिल्स के बीच क्या हुआ था, तो वेट एंड बार्ली क्रॉप्स का बिगिन हुआ था, ये हो गया। एंड इसी पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, फर्स्ट प्रायोरिटी की उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। सेकंड, उन्होंने रेसिडेंटियल प्लेस, यानी कि अब वो सिस्टमेटिक ढंग से लाइफ स्पेंड करने लगे। अब वो एक प्लेस पे वो क्या किए, अपना हाउस को बिल्ड किए और वहीं पे रहते थे, डोमेस्टिकेटेड करते थे, इवन एग्रीकल्चर करते थे और अपने लाइफ को स्पेंड किया करते थे। सी क्या हुआ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने डोमेस्टिकेशन के जो प्रोसेस होता है उसे अप्लाई किया और उसको फॉलो भी किया। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम डोमेस्टिकेशन फॉलो करेंगे तो हमें एक प्लेस पे लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे क्या होना पड़ेगा, लाइफ स्पेंड करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में उनका सबसे फर्स्ट जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था क्या था, डॉग। तो क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बींग्स का पहला डोमेस्टिकेशन एनिमल्स क्या था, तो डॉग था। टू फाउंड व्हील, ये एल है। तो इसी पीरियड में, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड में क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने व्हील का फाउंड कर लिया। अब व्हील फाउंड कर लिया तो जाहिर सी बात है कि हम किसी क्रॉप्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने में काफ़ी